देखिए आज का जो वीडियो है एसबीआई खाता धारकों के लिए 9 बड़ी खुशखबरी है। और एसबीआई बैंक खाता आपका है तो बहुत बड़ी अपडेट है भाई। देखो एसबीआई खाताधारकों के लिए 9 बड़ी खुशखबरी है, खुश होने की बात है। देखिए यहाँ जुलाई 2025 में ये लागू हो रहा है ये नियम एसबीआई 2025 में। देखिए भाई क्या है एसबीआई के द्वारा, समझिए। आज जितने भी एसबीआई के ग्राहक हैं, बैंक अकाउंट होल्डर हैं, ग्राहक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है यार, बहुत बड़ा खुशखबरी है भाई। समझ रहे हो? देखो क्या है यहाँ पर, समझिए। आज जो वीडियो है ना वो आप लोग अंत तक देखिएगा, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। अब बहुत बड़ी जो है ना खुशखबरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त तो लाइक कर दो, समझ रहे हो। और घंटी को अगर नहीं बजा अब तक तो बजा के ऑल के निशान पर जरूर करें। देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। इससे जुड़ा कोई अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग के लिए, समझ रहे हो। देखो एसबीआई के जितने भी ग्राहक हैं, समझ रहे हो, उनके लिए यहां पर 9 बड़ी खुशखबरी है। क्या है देखिए आपको बताना हम शुरू करेंगे, पहले समझ लीजिए। यहां पर एसबीआई खाता धारकों के लिए सबसे पहली बड़ी खुशखबरी है। फर्स्ट पॉइंट में समझिए, फर्स्ट में क्या है। अगर सेविंग खाता यानी बचत खाता पर न्यूनतम बैलेंस अब जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी अपडेट है। बहुत सारे बैंकों ने ये किया, एसबीआई के द्वारा पहले से था और अभी भी है। बोल रहा था कि एसबीआई ला देगा ये 2000, 3000, 1000 खाता में रखना होगा, लेकिन अब वो बात नहीं रहा। ठीक है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। मतलब मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको एसबीआई के बैंक अकाउंट में आपको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लिए, टेंशन फ्री। जीरो अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बैलेंस भी एसबीआई खाता पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये खुशखबरी है। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या खुशखबरी है, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम दे रहे हैं। देखिए जुलाई 2025 से भारत के कुछ अन्य बैंकों ने भी मिनिमम बैलेंस को लेकर के जो है एसबीआई जैसे कर रहा है ना वैसे वो भी किया है, जीरो अकाउंट बैलेंस किया है बहुत सारा बैंकों ने। तो देखो जुलाई से अब मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं, और इसकी लिमिट की जो है उसको भी खत्म कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? तो ये लेकर हमने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के लिए आया। देखिए अलग से वीडियो हम आप लोग के लिए बनाएंगे और बताएंगे कि अब एसबीआई के अलावा कुछ ऐसे भी जो बैंक है जिन्होंने मिनिमम एवरेज बैलेंस को चार्जेस को हटा दिया है। समझ रहे, जो काटता था वो अब रिमूव कर दिया है। अब आपके खाते से पैसा नहीं काटेगा भाई मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना, चार्ज ही नहीं काटेगा। अब देखो मेंटेन करने का जरूरत ही नहीं रहेगा। कौन कौन से और भी बैंक, एसबीआई तो कर ही दिया, और भी बैंक ने किया है। ठीक है, उसके लिए आगे हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग को लिए बताएंगे। अब देखिए एसबीआई खाता धारक के लिए और दूसरा बड़ा खुशखबरी क्या वो समझिए। दूसरी पॉइंट स्टेप 2 समझिए, आपको हम बताने वाले हैं। देखिए एसबीआई के जितने भी ग्राहक हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू में बड़ा बदलाव किया गया है। मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है क्रेडिट कार्ड में 15 जुलाई 2025 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम पेमेंट की गणना अब बदल जाएगी। 15 जुलाई से बदल जाएगी, क्या बदल गया है, आज कितना है 17 जुलाई। अब देखिए इसमें जीएसटी हो गया, ईएमआई हो गया, फाइनेंस चार्ज हो गया, ओवर लिमिट चार्ज हो गया, समझ रहे हो, ये सब चीजें जो है बाकी बचे बैलेंस का 2% शामिल होगा। समझ रहे हो। तो ये सबसे बड़ी जानकारी जो कि क्रेडिट कार्ड एसबीआई के लोग जो भी उपयोग करते हैं, जो भाई चला रहे हो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड, उसके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। और आपको बहुत बड़ा खुशखबरी हम बताएं आज का वीडियो में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं एसबीआई खाता धारक के लिए तीसरा सबसे बड़ा अपडेट। तीसरा स्टेप में समझिए क्या है, यहां पर पेमेंट सेटलमेंट ऑर्डर में बदलाव को लेकर आए हैं। पेमेंट सेटलमेंट ऑर्डर में देखिए यह क्या बदलाव है। देखिए 15 जुलाई से भुगतान सबसे पहले जीएसटी, फिर ईएमआई फीस होगा, फिर आपका बैलेंस ट्रांसफर होगा, फिर आपका फाइनेंस चार्ज होगा, फिर आपका रिटेल चार्ज होगा, और अंत में आपका कैश एडवांस के हिसाब से सेट होगा मेरे भाई। समझ रहे हो, ये अपडेट है। और देखिए जिससे क्या होगा कि ब्याज का एलोकेशन क्लियर हो जाएगा, और पेमेंट सेटलमेंट ऑर्डर में भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर के ये हमने आपको जानकारी दी है। आप समझिए एसबीआई खाता धारक के लिए
चौथा स्टेप में क्या है, चौथा अपडेट क्या है वो समझिए। यहां पर देखिए क्रेडिट कार्ड पर अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को लेकर के है, समझिए यहां पर क्या है, ये बड़ी जानकारी जिसमें कि 11 अगस्त 2025 से ये कई एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि आपका यहां पर ई लाइट हो गया, ठीक है, प्राइम प्लस, ये सब चार्जेबल क्रेडिट कार्ड है। इस सब पर जो है आप लोगों को 50 लाख से 1 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस तक जो है अब बंद हो जाएगा भाई, अब बंद कर रहा है एक्सीडेंटल बीमा जो था वो, यानी कि अब क्रेडिट कार्ड जो लोग एसबीआई का उपयोग कर रहे हैं, जिनके पास इलाइट प्राइम प्लस कार्ड है, उनको 50 लाख से 1 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा था, वो अब बंद कर दिया। एसबीआई ने इसको बंद कर दिया, पहले मिल रहा था लेकिन अब नहीं मिल रहा। इतना इतना एनुअल चार्ज का क्रेडिट कार्ड लेगा भाई, ये भी बंद कर दिया। पहले 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक मिलता था इस सब कार्ड पर, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ये खुशखबरी नहीं बल्कि एक आप लोगों के लिए दुखखबरी है एक तरह से झटका लगा हुआ है, समझ रहे हो ना भाई? आपको 11 अगस्त से ये लागू कर दिया जाएगा, समझ पा रहे हो? अब देखो, अब बात करते हैं एसबीआई खाता धारक जो भी 5वीं सबसे बड़ी खुशखबरी। देखो भाई, खुशखबरी दुखखबरी दोनों दे रहे हैं, पूरी तरीके से समझना। अब देखो सेविंग अकाउंट में देखिए ब्याज में कुछ बदलाव कर दिया। इंटरेस्ट रेट जो दिया जा रहा था सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में, उसमें क्या किया गया है, 15 जून 2025 से एसबीआई ने अकाउंट होल्डर की ब्याज दरों में 2.7% से घटा करके अब 2.65% कर दिया। अरे भाई ये भी दुख खबरी है, मतलब घटा दिया है ब्याज को मेरे दोस्त। अब देखो ये भी बड़ा बदलाव है, कई लोगों का ब्याज कम कर दिया है, अब कम ब्याज मिलेगा। तो ये झटका है इंश्योरेंस इत्यादि। फिर जो लोगों ने इंश्योरेंस न करा करके बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे थे, एफडी कराते थे, तो भाई या तो हो गया सेविंग अकाउंट में अब मिलना, धीरे धीरे तो घटा रहा है। और देखिए उनके लिए ये सबसे बड़ी जानकारी, आपको जरूर समझ पाएंगे यार, ये समझना बेहद जरूरी है। और देखिए एसबीआई खाता धारक के लिए छठी सबसे बड़ी खुशखबरी, चौथा स्टेप में समझिए, छठा स्टेप में यहां पर क्या है, इसमें जो है फिक्स डिपॉजिट एफडी जिसको आप लोग बोलते हो, उसके ब्याज दरों में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। अब देखिए क्या किया गया है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के अनुसार एसबीआई ने बताया, आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार एसबीआई में एफडी दरों में बहुत बड़ा कटौती किया गया है, बहुत बड़ा कटौती है। और देखिए 7 से 45 दिनों की एफडी पर आपको 3% ब्याज दर है, 3%। और जबकि टेन्योर में भी 5 से 75 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, 5 से लेकर के 75 पॉइंट। यह भी एक बहुत बड़ा झटका हम लोग को मिला है, समझ रहे हो? तो कुछ खुशखबरी है तो कुछ झटका है, एफडी करने वाले एसबीआई में लोग हैं उनके लिए भाई, समझ रहे हो? अब देखो यहां पर इतना बड़ा झटका आप लोगों के लिए है। और आगे बढ़ते हैं एसबीआई खाता धारक के लिए, जो कि 7वां सबसे बड़ा स्टेप है, 7वीं बड़ी जो खुशखबरी है भाई। कुछ दुख खबरी भी आ रहा है, तो देखो इसमें भी जो है ब्रांडेड एसबीआई कार्ड पर जो है इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव किया गया है। जो इंश्योरेंस हो रहे हैं बीमा, जैसे देखिए एसबीआई के क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वाले लोग जो हैं उनके लिए ई लाइट प्राइम जैसे कार्डों के साथ मिले थे, एंड क्लब विस्तारा यात्रा जैसे कि बीमा का लाभ मिल रहा था, बेनिफिट मिल रहा था। मार्च अप्रैल 2025 से इसको हटा दिया गया, एसबीआई ने ये भी हटा दिया मेरे भाई, ये भी एक दुख खबरी है। यानी कि ये सारी सेवाएं खत्म कर दी गई है एसबीआई के द्वारा। इलाइट प्राइम जैसे एसबीआई कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ा झटका कह सकते हो मेरे दोस्त, बहुत बड़ा झटका है। इसमें लोगों को जो सुविधा मिल रही थी वो भी जा रहा है। अब देखिए जैसे यात्रा जैसे बीमे का, ये सारे चीजें हटा दिया गया है। यानी आगे बढ़ते अब बात करते हैं एसबीआई खाता धारक के लिए 8वीं बड़ी खुशखबरी। देखिए उसमें बताया गया कि सेविंग अकाउंट जो खाता धारक है, जो बचत खाता धारक है, उसके लिए क्या है, यानी कि बचत खाता धारक उनके लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो है वो जुर्माना अब समाप्त ही कर दिया है मेरे दोस्त। अब कोई दिक्कत ही नहीं है जिसका एसबीआई का खाता है, ठीक है, जिसमें कि एसबीआई अब जो है और केनरा बैंक के बाद अब जैसा कि हम लोग अब बताएंगे पीएनबी भी ग्राहक को राहत देने जा रही है। देखिए पीएनबी क्या करता है, पंजाब नेशनल बैंक में बहुत ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, केनरा बैंक में भी मेंटेन करना पड़ रहा था लोगों को। अब देखिए इसमें भी जीरो अकाउंट नहीं खुल रहा था, अब देखिए यहाँ पर राहत देने की बात हो रही है। और देखिए यानी कि एसबीआई के बाद हो सकता है, ये संभावना बता रहे हैं, हुआ नहीं है, हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको ये बड़ी खुशखबरी सुनने को मिले कि भाई पीएनबी ने भी कर दिया,
केनरा बैंक ने भी कर दिया, ये देखने को मिल सकता है। अब देखिए फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, मिनिमम एवरेज बैलेंस को जो काट रहा था, ये खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। अब देखिए उससे आपको राहत मिल सकती है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और देखिए एसबीआई के साथ हो गया, केनरा बैंक, पीएनबी बैंक के अकाउंट होल्डर के लिए भी है। और आगे बढ़ते हैं, और भी एसबीआई खाता धारक के लिए 9वीं सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है वो समझिए, क्योंकि बोले थे 9 बड़ी अपडेट, तो 9 बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए इसमें पीईएम पर यानी कि एसबीआई की डिजिटल रूपांतरण यानी कि डिजिटल रुपए और रूपी पायलट, आप देखिए क्या है वो समझिए, यहां पर वो बताते हैं। देखिए आरबीआई डिजिटल रुपए सीबीडीसी के पायलट में एसबीआई शामिल है, यानी कि जिससे डिजिटल भुगतान सेवाओं में और सरलता आएगी। यानी कि आप एसबीआई के अगर ग्राहक हैं, बैंक अकाउंट होल्डर हैं, और आप एसबीआई के डिजिटल रुपए सीबीडीसी के पायलट में एसबीआई शामिल होने जा रहा है, जैसे कि सुविधाएं एसबीआई की ओर और सरल हो जाएगा। अरे सिंपल हो जाएगा मेरे दोस्त। और देखो लोगों को बहुत ज्यादा डिजिटली भुगतान करने में सुविधा होगी। ये बहुत बड़ा खुशखबरी एसबीआई खाता धारकों के लिए होने वाला है, खुश होना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने एसबीआई खाता धारक के 9 बड़ी खुशखबरी के बारे में आप लोग को बताया। एसबीआई अकाउंट होल्डर के लिए स्पेशली ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 9 बड़ी खुशखबरी एसबीआई खाता धारक के लिए है, जो कि बदलाव किया गया है। अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए यहाँ पे कुछ दुखखबरी भी था, कुछ खुशखबरी भी था, कुछ फायदा भी हुआ तो कुछ नुकसान हुआ। देखो इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया गया, और कुछ चीजें यहाँ पर एसबीआई की तरफ से एक्सीडेंटल मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें किया गया। क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव किया गया। तो भाई अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई का खाता है, तो भाई देख लो मिनिमम बैलेंस का कुछ फायदा मिला लोगों को कि 0 कर दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि चर्चा चल रहा था। तो आप लोग बताइएगा बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपका हेल्प जरूर करेंगे। समझ पा रहे हो। और मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टा का लिंक है, टेलीग्राम को फॉलो करो, इंस्टा को ज्वाइन करो, समझ रहे हो, जरूर करो। मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन करना, इंस्टा को फॉलो करना है, कमेंट करके बताओ कोई भी सवाल उवाल पूछना है तो। समझ पा रहे हो, जरूर इंस्टा पर भी लिख सकते हो, यूट्यूब पर जरूर लाइक कर यूट्यूब पर लिखो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।